प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज के सेशन में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो प्राइस एक्शन में एक कल्ट सेटअप होता है। कल्ट सेटअप समझिए इस तरीके से कि आप उस सेटअप को ट्रेड कीजिए और कभी भी लाइफ लॉन्ग आपको वहां पर किसी भी तरीके के रिजेक्शन देखने को मिले, आपके ड्रॉ डाउन हो, आपकी कैपिटल पर कोई रिस्क आ जाए, तो वो सारी चीजें यहां पर किसी भी तरीके से पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? ये एक इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर का प्रॉपर साइन देता है कि कहां कैसे वो खरीदारी कर रहे हैं और उनका खरीदने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, वो पूरी तरीके से समझा देता है। जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूं उसको आप एज अ प्राइस एक्शन एक बार नहीं 3 तरीके से ट्रेड कर पाते हैं। एक तरीके से नहीं, 3 तरीकों से ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, और 3 तरीकों से ट्रेड करने में वहां पर आपको शॉर्ट करने का भी मौका मिलेगा, लॉन्ग करने का भी मौका मिलेगा, रिटेस्ट पर लॉन्ग करने का और शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, और फ्रेश एंट्री हाई के बाद लो के बाद। इतने तरीके से सिर्फ एक प्राइस को ट्रेड करने की कैपेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल बाइंग और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग से ही पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन क्या है? जहां पर एक मुश्त समझिए कि एक साथ कोई बड़ी कैपिटल का डिप्लॉयमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक बड़ी कैपिटल से खरीदारी हो गई हो या बड़ी कैपिटल से बिकवाली हो गई हो, और वो आपको प्राइस में हूबहू वैसे ही दिख जाए, जैसे वो हुआ है वैसे ही दिख जाए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको जब प्राइस को सिखाता हूं तो मैं आपको बताता हूं प्रॉपर एक बेस क्लास मैंने किया हुआ है कि प्राइस में जब आप शुरुआत करें, इनिशियल पीरियड में हो, तो जब आपको चार्ट देखने की शुरुआत करनी है तो चार्ट को देखने का प्रोसेस क्या होगा, तरीका क्या होगा, शुरुआत कैसे करते हैं बिगनर्स, उसको वो वीडियो अगर आपको विजिट करना है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे वहां पर सारे वीडियोस के लिंक आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। एक एक करके उन प्रोसेस को देखिए, उन वीडियोस को देखिए, वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, मैं बताता हूं कि जब भी हम लोग ट्रेडिंग की शुरुआत करें और प्राइस एक्शन को देखने बैठे तो हमें एज अ ऑब्जर्वर बैठना होता है। बायर सेलर को ऑब्जर्व करने की दृष्टि से, निगाह से बैठना है। बायर सेलर कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं? कौन से बायर सेलर? हम ही तो खरीदार हैं, हम ही तो बिकवाल हैं सर, दूसरे कौन बायर सेलर होंगे? मैं कहता हूं आई लगा दीजिए आगे, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर्स। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूं ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होता क्या है, प्रक्रिया क्या है। तब मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि जब सुबह 9:15 पर बाजार खुले तो एज अ ऑब्जर्वर यहां बैठिए। कैसे? बीच में, इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर के बीच में हमको यहां बैठना होता है। क्या देखते हैं हम लोग यहां बैठकर, बताइए? यहां बैठकर हम लोग देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं कि बायर या सेलर आज किस तरफ जाना है। और इसमें टाइम फ्रेम देखिए, आप लोग टाइम फ्रेम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं ना, तो टाइम फ्रेम इंट्राडे ट्रेडर है 5, 10 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम। एक अच्छा टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूं, मेरे कम्युनिटी ट्रेडर्स यूज करते हैं, वो 2 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप 2 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे तो और आसानी होगी। ठीक है, देखिए समझिए, जब 9:15 पर बाजार खुले तो मार्केट को मानिए क्या, एक दुकान, एक शॉप की तरह देखिए। क्या देखिए? शॉप, एक ऐसी शॉप, एक ऐसी दुकान जहां पर आप कुछ खरीदने जाए तो वो दुकान पर आपको वो चीज उपलब्ध हो और आप वहां से खरीद सके। जहां पर कुछ आप बेचने जाए तो ये भी सुविधा उपलब्ध हो कि वो दुकानदार आपसे वो चीज खरीद ले। ऐसा ही बाजार है। हम लोग शेयर्स को यहां से बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। हमको क्या करना है? प्रॉपर एनालाइज करना है कि दिन में कितने खरीदार और बिकवालों ने बिकवाली की, और उसका जो बैलेंस है, कौन ज्यादा खरीदार है या बिकवाल है, सेलर्स हैं, उनके वेटेज के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सीखना होता है। ठीक है, एक बात बताइए, यहीं पर मैं आपको एक कड़ी दोहरा दूं। अब जिस प्राइस एक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं, यहां ध्यान से सुनिएगा। सुबह 9:15 पर बाजार खुला, मतलब दुकान खुल गई। इंस्टीट्यूशनल बायर और सेलर इंतजार कर रहे थे मॉर्निंग 9:15 का, किस लिए? मार्केट ओपन होने के लिए। मार्केट ओपन हुआ, बायर खरीदारी करने गए और सेलर बिकवाली करने गए। हमको अजम्पशन करना है कौन ज्यादा है, वेटेज किसका है आज ज्यादा। ठीक है, यहां पर एक प्रक्रिया हुई। बाजार खुलते ही पता लगा कि बैंक निफ्टी का जो भाव चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, मान लिया अभी कितना चल रहा है, 45,313 ही मान लिया। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है अभी। अच्छा, बैंक निफ्टी जब ओपन हुआ
तो वहां पर एक फॉर्मेशन देखने को मिला क्या, जहां बाजार खुला, जिस स्तर पर खुला 45,313 पर, बायर्स आए और आके एक साथ इतनी खरीदारी की कि जहां प्राइस खुला 45,313 से 312.90 पैसे भी नहीं आया। इतना भी 0.10 का भी एक रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला। और प्राइस ने फिर क्या किया, प्राइस ने वहीं से खरीदारी उठाई और ऊपरी स्तर पर जाकर एक बॉडी साइड कैंडल को क्लोज किया, एक ग्रीन बॉडी साइज कैंडल। अब देखिए, मैं पूरा फॉर्मेशन आपको नहीं समझा सकता, अगर पूरा मैंने बेसिक क्लियर किया फिर पूरा आगे लेकर गया तो मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सेटअप बता रहा हूं, ठीक है। अगर बिल्कुल बेसिक से प्राइस एक्शन को सीखना है वन बाय वन एक एक चीजों को करके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वहां पर जाइए, देखिए पहले पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, एक नहीं 2 वीडियो देखिए, ठीक है। सेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से आपके अंदर होना चाहिए। जब आप सेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से आ जाए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है वहां कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर हमारे ट्रेडर्स जो प्रॉफिटेबल है उनके सारे डिटेल्स और सारी चीजें वहां पर शेयर की जाती हैं, वहां पर जाकर सारी चीजों को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 45,313 पर बाजार खुला और वहां से डायरेक्ट प्राइस को उठाकर ले गए, मतलब खुलने के बाद प्राइस 1 पॉइंट नीचे नहीं आया। इसको हम कहते हैं टेक्निकल में ओपन और लो का बराबर हो जाना। ओपन और लो कब बराबर हो जाते हैं कि प्राइस जहां पर खुला और वहीं से ऊपर चला गया, कोई 1 पॉइंट भी नीचे नहीं आया। तो जब प्राइस को टेक्निकली देखा जाता है तो 4 एस्पेक्ट देखे जाते हैं, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज में आपसे कोई पूछे बाजार खुला कहां, तो आप कह देंगे 45,313। फिर कोई पूछे दिन का न्यूनतम स्तर बताइए कि गिरकर कहां तक आया, फिर आप बोलेंगे 45,313। क्यों, प्राइस तो गिरा ही नहीं ना। तो ओपन और लो बराबर हो गया। ओपन और लो कब बराबर होगा, बाजार खुलते ही जब ह्यूज बाइंग या ह्यूज डिमांड आ गई होगी तभी होगा, ठीक है। जब मार्केट ओपन होते ही एक बड़ी खरीदारी आ गई हो, बायर्स ने बड़ी बाइंग कर ली हो, तो प्राइस क्या करेगा, ओपन इक्वल टू लो का फॉर्मेशन बनाएगा, जहां ओपन और लो बराबर हो जाएंगे। ऐसी कैंडल को पहचानते कैसे हैं, ऐसी कैंडल को हम पहचानते हैं जब प्राइस में लोअर विक का फॉर्मेशन ना हुआ हो। किसी भी कैंडल में लोअर विक क्या होता है, एक बॉडी साइज के नीचे ये डंडी जैसा जो पार्ट आपको दिखता है, ये लोअर विक है। ये हर कैंडल में आपको दिखेगा, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है ना। और बॉडी के ऊपर का पार्ट क्या होता है, अपर विक होता है। ये क्या है, ये अपर विक का फॉर्मेशन है। तो जब एक ओपन इक्वल टू लो की कैंडल का फॉर्मेशन होगा तो उस प्राइस में लोअर विक मिसिंग होगा, पूरा बॉडी साइज दिखेगा नीचे की तरफ, ऊपर विक हो सकता है, नीचे नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अब ओपन इक्वल टू लो की अच्छी कैंडल कौन सी होगी, जिस कैंडल के फॉर्मेशन इस तरीके से हुए हो जिसमें लोअर विक मिसिंग हो ना हो और अपर विक भी कम से कम साइज का हो, कम से कम साइज का हो। ऊपर से इस कैंडल में रिजेक्शन भी नहीं चाहिए। अब देखिए बहुत ब्रीफिंग हो जाएगा अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो ओपन इक्वल टू लो का एक कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर कर देता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ट्रेड करके देखिएगा और बैक टेस्ट कर लीजिएगा। लाइव मार्केट को ट्रेड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, है ना। उसके बाद जब आप बोलेंगे तब मैं इसके कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट देखूंगा। ये सेशन ऑन डिमांड है, तो जो आप डिमांड करते हैं, हाईएस्ट कमेंट मुझे मिलता है कमेंट सेक्शन में, वही मैं आपको सिखाता हूं अगले सेशन में। अगर आप बताएंगे ओपन इक्वल टू लो के पूरे कॉन्सेप्ट सीखने, तो एक यहां पर सिखा रहा हूं, 4 कॉन्सेप्ट इसके बाद और रह जाते हैं, 2 मैं आपको और सिखा दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जितने कमेंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं तय करूंगा आगे के कॉन्सेप्ट आपको कितना डिस्कस करना है, कितना आप उसको पसंद कर रहे हैं। देखिए ओपन इक्वल टू लो बन गया फॉर्मेशन, समझ में आ गया कैसे बनता है। जब इस कैंडल का फॉर्मेशन हो तो हमको क्या करना होता है, इसके हाई मार्क कर लेने होते हैं। क्या करना होता है, इसके हाई मार्क कर लेने होते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बायर का साइन है। किसका साइन है, स्ट्रॉन्ग बायर का साइन। अच्छा एक बात बताइए, मैं कहूं कि बाजार में कल को 4,000 करोड़ की खरीदारी आई, नंबर से समझिए, डेटा आपको बेहतर पिक्चर देगा। 400 CR, एक कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, फिर आगे के कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करूंगा। 4,000 करोड़ की खरीदारी आई, मैं फिर आप पूछे कि ये खरीदारी कैसे की गई, मैं कहूं बाजार खुलते ही खरीदारों ने खरीद लिया था और पूरे दिन खरीदारी चलती रही, तो बाजार में कोई भी एक भी पार्ट का अपर विक भी बहुत बड़ा नहीं दिखता है, बॉडी साइज जो है वो अपर विक से बड़ा है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी खरीदारी हो गई। इसका मतलब है प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। इतने अच्छे और इतने बड़े खरीदार को देखकर कोई सेलर सेलिंग करने तो आने वाला है नहीं, ठीक है।
तो आप कहेंगे कि खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बताइए कैसे देखूं। अब तो मैं भी बाइंग करने की सोच रहा हूं, इतनी बड़ी बाइंग हुई है प्राइस में, इतने बड़े खरीदार आ गए, तो मैं कहूंगा ब्रेकआउट वैलिडेशन की थ्योरम क्या कहती है, हाई ब्रेक बाई, है ना। हाई ब्रेक वैलिड होगा उसके बाद आप एंट्री करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ये कैसे काम करता है। पहले इसके उलट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इतने बड़े खरीदार को देखकर अगर कोई समझदार सेलर होगा वो तो एंट्री ही नहीं करेगा, वो तो यहां पर एंटर ही नहीं करेगा, बेचने आएगा ही नहीं। जब उसने देख लिया कि इतने बड़े सामने से बायर आ गए हैं, मैं तो बेचूंगा ही नहीं, इतने बड़े बायर से क्यों फाइट की जाए, हायर लेवल पे प्राइस चला जाए। अब जब इन बायर्स की डिमांड का इंपैक्ट खत्म हो जाए तो मैं हायर लेवल पे बेचूंगा, तो मुझे महंगा बेचने का मौका मिलेगा। सेलर सोच लेगा कि नहीं सोच लेगा। इसके बावजूद अगर सेलर यहीं पर सेल का पोजीशन लेने लगे, इसका मतलब है वो इंस्टीट्यूशनल सेलर स्मार्ट सेलर होगा और उसको पता होगा कि उसकी क्षमता है, एबिलिटी है कि वो इस बायर से कहीं ना कहीं फाइट कर सकता है, तो ही शॉर्ट सेलिंग करेगा, बाकी नहीं करेगा। अच्छा, अगर वो शॉर्ट सेलिंग करेगा तो उसकी शॉर्ट सेलिंग से जो इंपैक्ट ऑफ सेलिंग आएगा, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन से, उसकी बिकवाली से जो गिरावट आएगी मार्केट में, वो कैसे दिखेगी हमको। जो सेलर इस बायर की बाइंग को काट दे वो मेरे लिए सबसे बड़ा सेलर हुआ कि नहीं हुआ। जो इतने बड़े बायर को काट कर सप्लाई ला रहा है, सिर्फ बेच देना बड़ी बात नहीं होती है, बड़े खरीदार के सामने बेचना एक बड़ा सेलिंग का सबसे बड़ा साइन होता है, ठीक है। अब सोचिए, इतने बड़े बायर को जो काट दे। अच्छा, इस बायर को कैसे काटा जाएगा, मैंने कहा आज खरीदारी हुई, कहां से खरीदारी हुई, ओपन इक्वल टू लो, जहां भाव खुला वहीं से चलकर चला गया, 4,000 करोड़ की खरीदारी दिख रही है मुझे। अगर कोई सेलर आकर इस बायर के प्राइस को ब्रेक कर दे, मतलब इस ओपन इक्वल टू लो की कैंडल के नीचे क्लोज करने लगे, एक कैंडल 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लोज करे, फिर उसके लो ब्रेक कर दे, समझ लीजिए वहीं पर सबसे बड़ा पैनिक बनेगा और प्राइस डाउनफॉल हो जाएगा। क्यों, इतने बड़े बायर के अगेंस्ट में सप्लाई क्रिएट करना आसान बात नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में बहुत तरीकों से समझते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं जहां पर ये फॉर्मेशन और ऐसे कई सारे फॉर्मेशन, बायर अगेंस्ट सेलर, सेलर अगेंस्ट बायर, और ऐसे प्राइजेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ट्रेड करने के लिए इतने सेटअप है और इतना बेहतर वहां पर मोमेंटम देखने, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, रिसेंट प्राइस पे अभी दिखा दूंगा, ठीक है। तो जब भी ये लो ब्रेक हो जाए तब मानिए कि सेलर ने यहां पर जीत हासिल की और बायर को पूरी तरीके से बाहर कर दिया। अच्छा, इतने बड़े सेलर को काट, इतने बड़े बायर को काट कर कोई बिकवाली आएगी तो उसका इंपैक्ट बड़ा होगा। दूसरी बात, ये जहां से सप्लाई उठी, ये प्राइस कितना स्ट्रांग नेगेटिव सेलिंग दिखाएगा जिसने इतने बड़े बायर को काट दिया है। वहां पर फ्रेश सेलर की एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और हमारे जैसे अच्छे ट्रेडर्स ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं कि यही एंट्री दोबारा मिल जाए तो यहां पर दोबारा हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर लें। ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया भी बन जाता है। उसके बाद अनटेस्टेड जोन है, रेजिस्टेंस एरिया है, दोबारा प्राइस लौट कर इसको टच करेगा तो यहां से सिर्फ बाजार गिरेगा सबसे पहले, फिर 2, 3, 4 बार में इसको कहीं ब्रेक कर पाएगा। बात क्लियर हो रही है। ये तरीका जब आप ट्रेड करने का सीखेंगे तब आप समझिए कि हां आपने कुछ सीखा है, ठीक है। एक एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग यहां पर देख लें, ठीक है। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है। इस कैंडल को देखिए, यहां पर लिखकर आ रहा है OHLC, दिख रहा है ना। तो ओपन और लो, O और L का जब मैं कर्सर ले जाऊं किसी कैंडल पे तो O और L में जो वैल्यू लिखी है वो बराबर होनी चाहिए। देखिए यहां पर मैं ले गया कर्सर, आप देखिए वहां पर O और L 46,573.95 पैसे, L देखिए 46,573.95 पैसे। यहां लोअर विक मिसिंग है कि नहीं है, पूरा बॉडी साइज दिखता है। ये एक अच्छे बायर का साइन था। यहां पर कायदे से प्राइस को लॉन्ग होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट याद रहते हो और आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं तो मैं क्या कहता हूं, जैसा ट्रेंड है उसके अगेंस्ट के सेटअप को ट्रेड मत कीजिए। ये बाजार में एक बड़ा गैप डाउन के बाद का फॉर्मेशन है, बड़ी बिकवाली के बाद का फॉर्मेशन, मानते हैं इस बात को। तो एक अगर वीक प्राइस के सेटअप में आप स्ट्रॉन्ग प्राइस को ट्रेड सेटअप को ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग प्राइस के फेलियर होंगे, उनके फेलियर। देखिए कितना आसान बन जाता है बाजार जब आप चीजों को कनेक्ट करते हुए प्राइस को संयुक्त रूप से देखा कीजिए। मैं एक वीडियो बनाऊं, दूसरा सेशन करूं, तो वो सब लर्निंग्स आपकी कंबाइंड होकर एक जगह पर मिल जाएंगी। यहां पर
अब जब ये लो ब्रेक होंगे तो प्राइस क्या करेगा, डाउनफॉल करेगा। क्यों, लो ब्रेक होने के बाद सेलर ने इतने बड़े बायर को काटने का हमको क्या मिलेगा, कंफर्मेशन। उस कंफर्मेशन के बाद अगर हम शॉर्ट्स की पोजीशन लें तो बाजार देखिए 46,566 से गिरता है और 45,400 तक के लो लगा देता है, 1200 पॉइंट का मूवमेंट है। अब दूसरी बात पर आते हैं, मैंने कहा जहां से इतनी बड़ी बिकवाली आई होगी वहां पर सेलर्स, फ्रेश सेलर्स ने एंट्री ली होगी, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए होंगे, सेलिंग बड़ी है क्योंकि बड़े बायर को काट कर आई है। तो एज अ रेजिस्टेंस और अनटेस्टेड जोन के हर प्रोसेस को ये फॉलो अप करेंगे। तो जब प्राइस दोबारा इसको पहली बार टच करने जाएगा तो इसको काटना इम्पॉसिबल है, असंभव बोलता हूं। आप लोग कहते हैं ना अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेट करना बता दीजिए, मैं कई कमेंट पढ़ता हूं, तो ये बेस्ट रेजिस्टेंस होता है जहां पर ओपन इक्वल टू लो के लो ब्रेक हो गए हो और एक मोमेंटम मिल चुका हो, उसके बाद जब प्राइस लौट कर उसके हाई को टच करे, उसी ओपन इक्वल टू लो की जब लो ब्रेक हुए थे उस हाई को टच करे, नीचे से रिट्रेसमेंट करके उस प्राइस को टच करे, वहां से बाजार दोबारा गिरेगा। कोई इंडेक्स हो, कोई स्टॉक हो, सारे प्राइस एक तरीके से काम करते हैं। आप क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं, हमारे ट्रेडर्स बहुत ट्रेड करते हैं, कमोडिटी करेंसी बहुत ट्रेडर्स ट्रेड करता है और हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों, उनके एथिक्स कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इस वजह से ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर जब दोबारा टच करने गया ये मोमेंटम मिला है। अब देखिए दोबारा समझिए इस बात को, मैंने क्या कहा, लो ब्रेक, यहां पर इस कैंडल को देखिए, अभी रिसेंट फॉर्मेशन है। अब इस फॉर्मेशन को आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको कैसे ट्रेड करना है कल मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, आपको ये सीखना है। ठीक है, यहां पर देखिए ओ और एल, देखिए ओ और एल, इस कैंडल का देखिए क्या बराबर है, क्या ओ और एल 44,489 40 पैसा, 44,489 40 पैसा। मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग बायर का साइन है। अगर इसके लो ब्रेक हो गए तो जैसा ट्रेंड वैसा ट्रेड, बिल्कुल यहां से शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक लो ब्रेक नहीं हुए। लो ब्रेक नहीं हुए तब तक हम बायर को स्ट्रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, अब बायर को कब कब कैसे ट्रेड करना है सीखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा अपने लोगों के साथ, जो आपके शुभ चिंतक हो, जिनकी आपको बहुत रहती हो कि ये प्राइस मार्केट में कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहे हैं या अपने लॉसेस कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।